सिंह राशि वालों, कोई आपको खोने से डर रहा है, परेशान हो रहा है। उसके मन में आपको खोने का डर बार बार उसे सता रहा है, क्योंकि वो आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है या करती है। इसकी वजह से वो आपको खोने से डर रहे हैं और उनकी कुछ खास वजह भी है, क्योंकि आपके अंदर की कुछ ऐसी बातें जो उन्हें ऐसा एहसास करवाती हैं कि शायद वो खूबियां, वो अच्छाइयां किसी और में वो नहीं देख सकते और ना ही देख पा रहे हैं। इसी की वजह से आप तक ये रीडिंग पहुंची है, इसी की वजह से आप इस मैसेज तक पहुंचे हैं। और अगर आपकी राशि सिंह है और आप इस मैसेज तक पहुंचे हैं तो निश्चित ही वो आपके पार्टनर हो सकते हैं, वो आपके लवर हो सकते हैं, वो आपके फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर खानदान का कोई ऐसा पर्सन जो आपको खोने से, आपके दूर होने से उसे डर लग रहा है। यानी उसके मन में एक ऐसा डर बैठता चला जा रहा है कि कहीं आप इससे किसी भी कारणवश दूर ना हो जाएं। आज की रीडिंग आपको ये क्लियर कर देगी कि उनके मन में किस वजह से डर उन्हें सता रहा है। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखें कि रीडिंग जर्नल है, हो सकता है आपसे पूरी रेजोनेट करे, हो सकता है कि आपसे 50% रेजोनेट करे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा समझदारी के साथ रीडिंग को सुनिएगा और धैर्य से रीडिंग को सुनिएगा। इसके साथ ही एक बार कमेंट सेक्शन में जय भोलेनाथ जी लिखना ना भूलें। ठीक है, मैं हूं रूपवती सिंह और आप देख रहे हैं रूपवती सिंह ऑफिशियल चैनल पर टैरो रीडिंग। तो चलिए फटाफट से रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं और जानते हैं कि क्यों कोई आपको बहुत ज्यादा खोने से डर रहा है। रीजन क्या है, कारण क्या है, कौन सी ऐसी वजह है जिस वजह से उनके मन में आपके लिए वो डर उन्हें दिन रात सता रहा है, दिन रात बेचैन कर रहा है। सबसे पहला है 21 द वर्ल्ड। आपकी जैसी खूबियां शायद उन्हें किसी व्यक्ति में नहीं मिलेंगी, आपकी जैसी अच्छाइयां उन्हें किसी व्यक्ति में नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि वो बार बार ऐसा फील कर रहे हैं कि जो आपकी खूबियां हैं, जो आपकी अच्छाइयां हैं, वो बहुत खास है। क्योंकि आपका सच बोलना सबसे बड़ी खूबी है आपकी। आप चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन सच का साथ कभी नहीं छोड़ते और सच्चे व्यक्तियों का साथ आपको और भी ज्यादा प्रिय होता है, क्योंकि आपकी राशि के अनुसार ना तो आप किसी से डरते हैं और ना ही आप झूठ बोलते हैं। जो बोलते हैं वो मुंह पर बोलते हैं, भले ही थोड़ी देर के लिए कड़वा लगे, लेकिन सत्य सत्य होता है। बाद में किसी को समझ में आता है कि बोली गई बात कहीं ना कहीं सत्य तो थी। सच्ची बात थोड़ी देर कड़वी लगती है, बट वो सच होती है। और ये खूबी कहीं ना कहीं उन्हें आपकी तरफ आकर्षित करती चली जा रही है और स्टार्टिंग से ये खूबी उन्हें बहुत ज्यादा इम्प्रेस कर रही है। यानी ये बात कहीं ना कहीं उनके मन, दिल और दिमाग पर ऐसे छप चुकी है जैसे वो भूल नहीं सकते। और ये विशेषता शायद उन्हें संसार में किसी व्यक्ति के अंदर जितनी आपके अंदर दिखाई दे रही है उतनी नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि आपका जीवन उनके समक्ष पारदर्शी है। वो आईने की तरह साफ आपके जीवन में झांक सकते हैं, कौन क्या है देख सकते हैं और आपकी हर परिस्थिति से वाकिफ है। ये ऐसी खासियत है जो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को बहुत ज्यादा इंप्रेस करती है, हर व्यक्ति को अच्छी भी लगती है और किसी को अपना बनाने और किसी को अपना बनाए रखने के लिए काफी है। और इसी की वजह से उन्हें ऐसा लग रहा है कि जहां आपको सच्चाई से, अच्छाई से पूरा का पूरा प्रेम है, वहां कहीं कोई ऐसी बात कोई तीसरा व्यक्ति आपके बारे में ना कह दे जिसकी वजह से आपका सामना अपने पार्टनर, अपने लवर या फ्रेंड या फिर कोई ऐसे व्यक्ति से हो जहां पर उन्हें
ऐसा आभास हो कि उनके बारे में कोई ऐसी बात आपके लिए बोली गई है जो शायद आपको पसंद ना आए। इस वजह से वो थोड़ा सा हिचकिचा भी रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा टेंशन में भी हैं। कारण तो और भी हैं बहुत सारे, जो आपको धीरे धीरे इस रीडिंग से पता चलते चले जाएंगे। लेकिन पहला कारण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला कारण बहुत ज्यादा खास है आपके लिए कि आपकी सच्चाई उन्हें बहुत ज्यादा भाती चली जा रही है। लेकिन एक ऐसा डर भी उन्हें सता रहा है कि कोई तीसरा व्यक्ति अगर कहीं आपसे झूठी कह दे तो कहीं आप उसका विश्वास न कर लें। तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि आने वाले 15 डेज में हो सकता है कि कोई व्यक्ति इनके बारे में कोई ऐसी बात बोले तो आपको देख परख करके ही उस व्यक्ति का विश्वास करना है। अचानक से बोली गई बात का विश्वास आपको नहीं करना है, ठीक है। और दूसरी बात, कुछ ऐसा जो आपके अंदर अपनापन है, कुछ ऐसा अपनापन जो उन्हें आपके अंदर दिखाई दे रहा है, वो ये है कि जब भी कोई परेशानी होती है, जब भी कोई दुख होता है तो वो भाग करके आपके पास आते हैं और अपने मन की सभी बातों को व्यक्त कर देते हैं। क्योंकि अचानक से आपके समक्ष उनके मन की बातों को सुनकर के आपका रिएक्ट जो होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है कि आप उनके मन को संभाल पाते हैं, आप उनके मन को समझ पाते हैं, दुख दर्द को समझ पाते हैं, परेशानी को समझ पाते हैं और उनकी उस परेशानी को दूर करने में उनकी सहायता भी करते हैं। इसी की वजह से कहीं ना कहीं उनका मन आपके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है कि कभी भी कोई भी परेशानी होगी तो आप उनका साथ नहीं छोड़ेंगे, आप उनका हमेशा साथ देंगे हर मुसीबत से निकलने में, हर परेशानी से निकलने में। बट अगर कहीं गलती से आप उनसे दूर हो गए किसी भी कारणवश, तो वो अकेले किसी भी बात को हैंडल नहीं कर सकते हैं, अकेले किसी भी बात को संभाल नहीं सकते हैं। ऐसा वो बार बार महसूस करते हैं, यानी खुद को कमजोर फील करेंगे। खुद को कमजोर समझते हुए वो ऐसा फील कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय में आप उन्हें गलती से भी उनके जीवन से दूर ना हो जाएं, क्योंकि अकेले वो अपने जीवन को नहीं जी सकते हैं और अपनी परेशानियों में आपका साथ उन्हें चाहिए ही चाहिए। आपके साथ के बिना जैसे मानो वो कुछ है ही नहीं। क्योंकि एक व्यक्ति होता है कि जो किसी की बातों को सुनता है, किसी की परेशानी को सुनता है, बट कुछ ज्यादा खास रिएक्ट नहीं करता है। बट एक व्यक्ति होता है जो उसकी परेशानी को सुनकर उसका हल भी निकालता है, हर वक्त उसका साथ देता है और हर मौके पर, हर मोड़ पर उसके साथ खड़ा रहता है या रहती है। क्योंकि ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती है। तो निश्चित ही इन्हें ऐसा आभास हो रहा है, निश्चित ही इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो इनके मन की बातें हैं वो कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा आभास करवा रही हैं कि आप इनकी शक्ति हैं। एक ऐसी शक्ति जैसे दैवी शक्ति इंसान का साथ देती है लेकिन दिखाई नहीं देती, परंतु आप दिखाई भी देते हैं और इनका साथ भी देते हैं। इनको कुछ ऐसा आभास होता है आपके बारे में और इसी की वजह से कहीं ना कहीं इनके जीवन में इन्हें ऐसा आभास हो रहा है कि सभी मार्ग जो बंद भी होंगे वो खुल जाएंगे। बट इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि किसी मोड़ पर आकर के कहीं ऐसा कोई कारण ना हो जिसकी वजह से आप इनसे दूर हो जाएं, क्योंकि आपके जीवन की कोई परेशानी आपके जीवन में इनके लिए अविश्वास उत्पन्न ना कर दे। आपके जीवन में कोई भी ऐसा बंद रास्ता इनके रास्ते को बंद ना कर दे, कोई ऐसी बात जो कहीं ना कहीं आपको ऐसा आभास ना कराए कि आप इनसे दूर हो जाएं। ऐसी बातें सोच करके मानो जैसे इन्हें रात और दिन तो नींद ही नहीं आ रही है, क्योंकि आपके जीवन में इस समय ऐसा ये देख रहे हैं कि आगे चल करके कोई ऐसी क्रिया, कोई ऐसा कार्य, कोई ऐसी वजह से हो सकता है कि परेशानी का सामना आपको करना पड़े। तो निश्चित ही आप बेझिझक इनसे कह सकते हैं, बट आप इन्हें ना बता करके इनसे दूर होने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि इन्हें ऐसा आभास हो रहा है
कि कोई ऐसी परेशानी जिसे देख करके आप इनसे दूर ना हो जाएं, आप इन्हें बताएं ही नहीं और आपको ऐसा आभास हो कि इन्होंने आपका साथ नहीं दिया। क्योंकि कई बार हमारे मन की बातों को हम व्यक्त नहीं करते सामने वाले व्यक्ति को, और उसे ऐसा लगता है कि मुझसे कोई बात कही नहीं, और आपको ऐसा लगता है कि उसने आपका साथ नहीं दिया। तो निश्चित ही ऐसे में आपको आपके मन में बहुत ज्यादा हर्ट फील होगा। ऐसे में आपको ऐसा लगेगा वो व्यक्ति आपका साथ नहीं दे रहा है, और ऐसे में कहीं ना कहीं आपको ये फीलिंग ऐसा आभास करवाएगी कि वो आपका सही से साथ नहीं दे रहे हैं। ऐसा ही उनके मन में बार बार आ रहा है, ऐसा ही उन्हें फील हो रहा है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर कोई भी परेशानी, कोई भी दुविधा, कुछ ऐसा आपके मन में है, किसी तीसरे व्यक्ति ने आपको कुछ कहा है, या फिर आगे चल करके आपको ऐसा लग रहा है कि किसी भी कारणवश आपके मन में उनके लिए उलझन है, तो आप क्लियरिटी कर सकते हैं, आप क्लियर पूछ सकते हैं, आप अपने मन की उस बात को व्यक्त कर सकते हैं। क्योंकि व्यक्त करने के बाद ही रास्ता निकलता है, व्यक्त करने के बाद ही किसी बात को क्लियर समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और जब तक आप क्लियर नहीं समझेंगे तब तक आपके मन की उलझन सामने वाले व्यक्ति को समझ में नहीं आएगी। तो ध्यान रखिएगा, आपके मन की बातों को आप मन में ना रखें। ऐसा ना हो कि आप अपने मन में किसी ऐसी बात को गठान लगा करके अपने मन में ही रख लें और उनसे ना कहें, तो निश्चित ही फिर आने वाले समय में ये बात और भी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। और इसी बात का उन्हें डर है, यही कारण है कि उन्हें बार बार डर सता रहा है। क्योंकि रीजन, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि अचानक से सडनली आप उनके करीब आए थे, अचानक से आपका उनके करीब आना जैसे उन्हें चौंका रहा था, वैसे ही कहीं आपका दूर जाना उन्हें परेशान ना कर दे। उन्हें ऐसा आभास होता है कि ईश्वर की एक चमत्कारी शक्ति है जिसकी वजह से आप उनके निकट आए हैं। ईश्वर की चमत्कारी शक्ति है, एक ऐसा आशीर्वाद है कि आप जैसा व्यक्ति उनके जीवन में है, कनेक्ट है। क्योंकि सच्चे दिल के व्यक्ति जिन लोगों के जीवन में कनेक्ट होते हैं वो परम सौभाग्यशाली होते हैं। क्योंकि जिसके मन में क्लियरिटी रहती है, सच्चाई रहती है, पारदर्शी बातें रहती हैं और पारदर्शी मन रहता है, वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में सच्चा व्यक्ति होता है। और ऐसा वो आपको लेकर के फील करते चले जा रहे हैं, ऐसा लेकर के वो बार बार सोच रहे हैं। और इसी की वजह से उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि कोई भी ऐसी उलझी हुई बात कहीं आपके मन में विराजमान ना हो जाए, आपके मन में बैठ ना जाए, जिसकी वजह से आप उनसे दूर हो जाएं, जिसकी वजह से आप उनसे दूरी बना लें। ऐसा मत कीजिएगा। जिस तरीके से आप उनके करीब आए हैं या आई हैं, उस तरीके से आप उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार की तरह रहिएगा, जिससे कि ईश्वर का आशीर्वाद बन करके आपका साथ उनको प्राप्त होता रहे। अद्भुत चमत्कार की तरह आप उनके जीवन में उनकी शक्ति बनकर रहें। और आप जैसे सच्चे व्यक्ति के हृदय में ईश्वर विराजमान है, और ईश्वर हमेशा ऐसे व्यक्तियों का साथ देते हैं जो निडर होते हैं, जो किसी ऐसे व्यक्ति का साथ देते हुए कभी हिचकिचाते नहीं है, जो उसका अपना है। इसी की वजह से वो ऐसा फील कर रहे हैं कि निश्चित ही उनके जीवन में उनका मन जिस बात को सोच रहा है उस बात को आपको भी फील करना चाहिए, उस बात को आपको भी समझना चाहिए, उस बात को आपको भी जानना चाहिए, अपने अंतर मन से पहचानना चाहिए। क्योंकि आपका मन भी उनके मन की सभी बातों को समझ पा रहा है, उनके डर को समझ पा रहा है। डर के पीछे का एक मेन कारण है, एक मुख्य कारण है कि वो आपसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। जो जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करता है वो उसे खोने से सबसे ज्यादा डरता है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप अब उनसे दूर हो जाएं। रिश्ता चाहे आपका जो भी हो, लेकिन आप अपने अंतर मन से, अपने हृदय से कहीं ना कहीं उनके साथ हैं, तो निश्चित ही ईश्वर का एक सबसे बड़ा वरदान उन्हें प्राप्त हो रहा है।
और इसी की वजह से वो अपने मन से ऐसा महसूस कर पा रहे हैं कि कोई ऐसी बात जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप उनसे दूर ना हो जाएं, क्योंकि आपकी खूबियां उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न करती हैं। आपकी खूबियां उन्हें बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करती हैं। विशेषताएं, आपके अंदर की जो विशेषता है वो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा आभास करवाती चली जा रही हैं कि निश्चित ही आपके मन में ईश्वर का वास तो है ही, लेकिन आप उनके जीवन में रह करके उनकी सभी परेशानियों को, सभी समस्याओं को हल करते हुए इस बात का आभास कर पाएंगे कि आपकी एक इम्पोर्टेंस है, एक खूबी है, एक विशेषता है जो सभी व्यक्ति को समझ में आ रही है। सभी व्यक्तियों को इस बात का आभास हो रहा है कि आपकी अंदर की खूबी जो है, आपके अंदर की जो विशेषता है वो हर व्यक्ति में दिखाई नहीं देती है, हर व्यक्ति में नहीं मिलती है। और इसी की वजह से आप जैसे व्यक्ति को वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसी की वजह से आप जैसे व्यक्ति को वो दूर नहीं होना चाहते। हो सकता आप उनके पार्टनर हो सकता आप उनके लवर हो सकता कि आप फ्रेंड सर्कल के कोई व्यक्ति हैं। लेकिन एक बात और है यहाँ पर, वो ये है कि उनके जीवन में वो बार 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 ऐसा देखते चले गए हैं कि कुछ समय जो रेत की तरह फिसल रहा है वो उन्हें ऐसा आभास दिला रहा है कि जीवन में व्यर्थ जाता समय कहीं ना कहीं उनके जीवन से चला गया है। और किसी ऐसी वजह से आप दोनों के बीच में कोई ऐसी बात जो इस समय शायद चल रही है, इस समय शायद हो रही है, उसे आपको ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए। उस पर फैसला लेते समय आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि उस व्यक्ति के साथ आपका कौन सा रिश्ता है। उस रिश्ते के बारे में और हर उस पहलू के बारे में सोचने से पहले आपको जल्दीबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनका डर जो है कहीं वो सत्य साबित ना हो। आपको भी बहुत ज्यादा केयरफुली रहना चाहिए। आपको बहुत ज्यादा केयरफुली इसलिए रहना चाहिए क्योंकि ये समय जो है वो बहुत ज्यादा कीमती है। ये समय जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल भी है। ठीक है, चलिए।